कशीदगी में कमी और आबनाए हुर्मुज़ की सूरत हाल पर फरीक़ैन के दरमियान बातचीत जारी है। हम फरीक़ैन को इस्लामाबाद MOU और कतर डिक्लेरेशन पर लाने की कोशिश कर रहे हैं। दफ्तर ख़ारजा की ब्रीफिंग। तर्जुमान ताहिर हुसैन इंदराबी ने कहा है कि गैर रियासती अनासर के सऊदी अरब पर हमले काबिल मुज़म्मत हैं। सऊदी अरब को अक़वाम मुत्तहिदा के चार्टर के आर्टिकल 51 के तहत अपने दिफा का मुकम्मल हक़ हासिल है। तर्जुमान ने बताया कि पाकिस्तान और कुवैत दिफाई ताउन मुआहदा पाक सऊदी स्ट्रेटेजिक बाहमी दिफाई मुआहदे से मुख्तलिफ नौइयत का है। दोनों ममालिक के दरमियान मुश्तरका फ़ौजी मशक़ें, तरबियत और दीगर शोबों में ताउन बढ़ाया जाएगा। पाकिस्तान का उर्दन और बहरीन के साथ भी मजबूत दिफाई ताउन मौजूद है। ज़रूरत पड़ी तो नए दिफाई ताउन मुआहदों से आगाह किया जाएगा। आज़ाद जम्मू कश्मीर कानून साज असम्बली इजलास में बिलावल भुट्टो जरदारी के तजवीज़ करदा ट्रुथ एंड रिकन्सिलिएशन कमीशन कायम करने की करारदाद पेश। पीपल्स पार्टी आज़ाद कश्मीर के सदर चौधरी यासीन की जानिब से पेश की गई करारदाद में आज़ाद कश्मीर में फौरी इंटरनेट बहाल करने का मुतालबा। करारदाद के मतन में कहा गया कि कमीशन ज़िला पूंछ में होने वाले वाक़यात की तहक़ीक़ात करे, मुज़ाहिरीन एहतजाज ख़त्म करे और हुकूमत मुज़ाहिरीन के खिलाफ कार्रवाई बंद करे। मीरपुर डिवीज़न में इंतखाबी धांधलियों के इल्ज़ामात की तहक़ीक़ात की जाए। LA9 कोटली नकियाल में इंतखाबी धांधली के इल्ज़ामात पर इलेक्शन कमीशन अपना मौक़िफ़ पेश करे। लाहौर के इलाके बागबानपुरा सिख नहर के करीब 3 मंजिला घर गिर गया। हादसे में जान बहक होने वालों की तादाद 10 हो गई। रेस्क्यू के मुताबिक बारिशों से बचने के लिए हाल ही में सबसे ऊपर की छत पर मिट्टी डलवाई गई थी। ऊपर की छत दूसरी मंजिल पर जबकि दूसरी छत नीचे की मंजिल पर आ गिरी। 3 मंजिला मकान में 3 भाई रिहाइश पजीर थे। घर में सालगिरह की तकरीब में शिरकत के लिए बहन और कई रिश्तेदार भी आए हुए थे। 2 मरले के घर की तीनों छतें TR गार्डर से बनी हुई थीं। मकान का मलबा हटाने का काम जारी है। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज का लाहौर में छत गिरने से कीमती इंसानी जानों के ज़िया पर दुख का इजहार, जख्मियों के बेहतरीन इलाज की हिदायत। कई रोज बाद अमेरिका के ईरान पर फिर हमले। कश्म में रहायशी इमारत निशाना बनी। ईरानी मीडिया के मुताबिक मियाँ बीवी और उनका 2 साल बच्चा शहीद, मुतादिद बच्चे जख्मी हो गए। अहवाज, आबदान, शादगान, काजरून और केश जजीरा, अबू मूसा और बंदर अब्बास के अतराफ भी धमाकों की इत्तलात। ईरानी सरकारी मीडिया का कहना है कि तेल की अहम तनसीबात के हामिल खोजिस्तान के शहर आवाज में कम से कम 7 मकामात को निशाना बनाया गया। अमरीकी सेंट्रल कमांड का आज की कार्रवाई मुकम्मल करने का ऐलान। कहा कि अमरीकी अफवाज ने पासदारान इनकलाब के दर्जनों अस्करी अहदाफ को निशाना बनाया। उर्दन का कहना है कि ईरान से दागे गए 5 बैलिस्टिक मिसाइल दिफाई निज़ाम से तबाह कर दिए। मिस्र की बंदरगाह दामिता इत्तलाह पर ड्रोन हमला, 2 जहाज़ों में आग लग गई। मिस्री काबीना का कहना है कि वाक़ई की तहक़ीक़ात जारी हैं। वाक़ई की जिम्मेदारी किसी ने कबूल नहीं की। मिस्री मफादात और कौमी सलामती के तहफ़्फ़ुज़ के लिए ज़रूरी इक़दाम किए जा रहे हैं। नायब वज़ीर आज़म इसहाक़ डार का तुर्की और मिस्र के वज़ीर ख़ारजा से टेलीफोनिक गुफ्तगू में ख़ित्ते और आलमी सूरत हाल पर तबादला ख़याल। फ़लस्तीन की बिगड़ती हुई सूरत हाल पर गहरी तशवीश का इजहार। तर्जुमान दफ्तर ख़ारजा के मुताबिक इसहाक़ डार और तुर्क वज़ीर ख़ारजा हाकान फ़िदान ने फ़लस्तीनी अवाम की हिमायत के लिए अरब और इस्लामी ममालिक का इजलास बुलाने की उर्दन की तजवीज़ पर भी तबादला ख़याल किया। मिस्री वज़ीर ख़ारजा और इसहाक़ डार ने गज़ा और मकबूजा मगरबी किनारे में इसराइली फ़ौजी कार्रवाइयों, आबादकारों के बढ़ते हुए तशद्दुद और मस्जिद अक़सा के अहाते में बार बार होने वाली खिलाफवर्जियों की शदीद मज़म्मत की। तुर्बत के इलाके नासिराबाद से 6 अफराद की लाशें मिली हैं। मुआवन मीडिया उमूर बराए वज़ीर दाखिला बाबर यूसुफ़ज़ई के मुताबिक तुर्बत से मिलने वाली लाशें मुग़वी मजदूरों की हैं। 4 का ताल्लुक पंजाब और 2 का खैबर पख्तूनख्वा से है। पुलिस के मुताबिक नामालूम मुसल्लह अफराद ने 2 रोज़ कबल 7 मजदूरों को केच के इलाके कलातक से अगवा किया था। मुग़वी मजदूरों में से एक को अगवा के फौरी बाद ही फायरिंग करके कत्ल कर दिया गया था। लाहौर में लेडी पुलिस अफसरान की पासिंग आउट परेड। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज ने पासिंग आउट परेड का मुआयना किया। तकरीब से खिताब में कहा, पंजाब में आज ख़वातीन हर शोबे में नुमायाँ किरदार अदा कर रही हैं। मुख्तलिफ इदारों में ख़वातीन अपना नुमायाँ किरदार अदा कर रही हैं। पंजाब पुलिस में 6000 से ज़ायद ख़वातीन अहलकार फ़राइज़ अंजाम दे रही हैं। उन्होंने कहा, सेफ सिटी से क्राइम की ट्रैकिंग में आसानी हो रही है। सेफ सिटी की वजह से जराइम पेशा अनासर को कहीं छुपने की जगह नहीं मिल रही।
पाक बहरिया के जहाज़ PNS तैमूर का शुमाली बहरा अरब में कामयाब रेस्क्यू ऑपरेशन। समंदर में फंसे 19 माहीगीरों को बचा लिया। गवादर से तकरीबन 120 नॉटिकल मील जुनूब में इंजन के खराबी के बायस फंसने वाली कश्ती में 11 पाकिस्तानी 8 ईरानी शहरियों समेत 19 अफराद सवार थे। सदर मुमलिकत आसिफ अली जरदारी और वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का माहीगीरों को बहिफाजत रेस्क्यू करने पर पाक बहरिया को खराज तहसीन। कहा, समंदर में इंसानी जानों का तहफ़्फ़ुज़ पाक बहरिया की कौमी और बैनुल अक़वामी ज़िम्मेदारियों से भरपूर वाबस्तगी का सबूत है। लाहौर में अटॉर्नी जनरल के घर पर पुलिस छापे पर SP कैंट को ओहदे से हटा दिया गया। गुज़िश्ता रोज़ CCPO ने 2 अफसरान को इंक्वायरी अफसर मुकर्रर किया। दोनों अफसरान ने वाक़े की जगह का जायजा लिया। बानी PTI की बहन नौरीन न्याजी की 1 हफ्ते के लिए हिफाजती जमानत मंजूर। लाहौर की अदालत ने NCCIA को गिरफ्तारी से रोक दिया। नौरीन न्याजी पर पैका एक्ट के तहत मुकदमा दर्ज किया गया है। नौरीन न्याजी पर रियासती और सिक्योरिटी इदारों के खिलाफ प्रोपेगेंडा करने का इल्ज़ाम है। डेरा इस्माइल खान में पुलिस लाइंस के मालखाने में धमाके से दीवार और छत गिर गई। बॉम्ब डिस्पोजल स्क्वाड के इंचार्ज जख्मी। पुलिस का कहना है धमाका मालखाने में रखे दस्ती बम फटने से हुआ। दुनिया भर में आज यौम इंसदादे इंसानी स्मगलिंग मनाया जा रहा है। इस दिन का मौजू धोखेबाजी में फंसे हुए अफराद हैं। सदर मुमलिकत ने अपने पैगाम में कहा, इंसानी स्मगलिंग के खात्मे के लिए आलमी और मरबूत ताउन नागुज़ीर है। गुर्बत, बेरोज़गारी, तनाज़ात इंसानी स्मगलिंग की बुनियादी वजूहात हैं। नौजवानों को ऑनलाइन धोखाधड़ी से बचाने के लिए जामे हिकमत अमली की ज़रूरत है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने अपने पैगाम में कहा, आलमी जुर्म के इंसदाद के लिए मुश्तरका काविशें पुरअज़्म अंदाज में जारी रखी जाएंगी। इंसानी स्मगलिंग जैसे मकरूह फ़ेल का मुकाबला कौमी और आलमी सतह पर मुत्तहिद और मौसर हिकमत अमली के ज़रिए ही मुमकिन है। वज़ीर दाखिला मोहसिन नक़वी ने कहा, मासूम जानों के इस्तेहसाल में मुलव्वस अनासिर किसी रियायत के मुस्तहिक़ नहीं। इंसानी स्मगलिंग के नेटवर्क्स के खात्मे के लिए तमाम इदारे मरबूत अंदाज में काम कर रहे हैं। जापान के जनूब मगरबी इलाके में आने वाले 7.1 शिद्दत के ज़लज़ले के बाद हलाकतों की तादाद 30 हो गई। हुक्काम के मुताबिक ज़लज़ले के बाद मुमकिन गैस धमाके से तबाह होने वाले शॉपिंग मॉल के मलबे से अब तक 4 लाशें निकाली जा चुकी हैं। डिजास्टर मैनेजमेंट हुक्काम का कहना है कि शॉपिंग मॉल से मजमूई तौर पर 10 अफराद को निकाला गया, जिनमें 4 जाँ बहक, 1 की हालत तशवीशनाक जबकि 5 अफराद जख्मी हैं। 2 रोज़ कबल आने वाले ज़लज़ले से घरों, पुलों और दीगर इमारतों को शदीद नुकसान पहुँचा था। मुतादिद मकामात पर आग भड़क उठी जबकि हज़ारों अफराद बिजली और पानी से महरूम हैं। और वर्ल्ड जूनियर स्क्वॉश चैंपियनशिप टीम इवेंट के क्वार्टर फाइनल में पाकिस्तान को शिकस्त। दिफाई चैंपियन मिस्र ने पाकिस्तान के खिलाफ 2-0 से कामयाबी हासिल कर ली।